8. सुबह के 8 बज रहे थे। सुबह की आरती कर प्रसाद बांट पंडित वेदांत आराम से बस अपने मंदिर में बैठे हुए थे कि उनके फोन पर एक मैसेज आया। उन्होंने फोन उठाकर मैसेज पढ़ा तो झट से आर्यन के पास कॉल मिलाया। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आर्यन आधी नींद में बोला। गुड मॉर्निंग आर्यन, मुझे अभी एक मैसेज आया उस फैक्ट्री की तरफ से। वो जो ट्रक ड्राइवर की जॉब थी ना, वो मुझे मिल गई है। ये सुन आर्यन की सारी नींद उड़ गई। अरे वाह सर, ये तो बहुत सही है। और शायद बाकी सबको भी मैसेज आ गए होंगे। तो सर कब तक ज्वाइन करना है? आर्यन ने पूछा, जिस पर अपने कान से फोन हटा वेदा ने मैसेज खोला तो उसमें लिखा था 15 तारीख। आर्यन, इसमें 15 तारीख लिखी है, मतलब परसों। हमें जल्द से जल्द तैयारी करनी होगी। और तूने भी तो अप्लाई किया था ना टेक्नीशियन के लिए, तेरा हुआ कि नहीं? आर्यन थोड़ा सा हिचकिचाया और बोला, सर मैं नहीं चलूंगा आपके साथ। सॉरी, पर पिछली बार जो हुआ था उसे सर मैं काफी डरा हुआ हूं और मुझे नहीं लगता कि मैं इस बार आपके साथ आ पाऊंगा। वेदा आर्यन की सारी बात समझते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ कोई बात नहीं, तू घर पर ही रहे। WWH के बाकी टीम के मेंबर आ ही रहे हैं तो डरने की बात नहीं है। तू घर पर रहे और बाकी काम संभाल। और इस बार तो सीधा आर या पार होगा। वेदा की आवाज में एक खनक थी। उन्होंने फोन रखकर प्रेसिडेंट को कॉल मिलाया और सारी बात बताई, जिस पर प्रेसिडेंट सीधा वेदा को WWH में आने को कहते हैं ताकि वो आगे की प्लानिंग वहां पर सबके साथ कर सके। जिस पर वेदा ने भी हामी भरी और वो तुरंत निकल गए दिल्ली के लिए। सारे गोस्ट हंटर्स बैठे हुए थे। वहीं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी आए हुए थे जो कुछ फाइल्स में देख रहे थे। वेदा के आते ही मीटिंग शुरू की गई। हाँ तो गोस्ट हंटर्स, ये मीटिंग हमारे अगले एक बहुत ही बड़े मिशन के लिए है, जिसमें हमारा सामना होगा रागा, मतलब वो गोस्ट ईटर आरजी और उसके मालिक और म्यूटेंट्स की सेना से। ये सुन सारे गोस्ट हंटर्स थोड़े से डर गए। प्रेसिडेंट ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। मैंने परसों आप सभी की डिटेल्स एजेंट वी के राइट हैंड को शेयर करी थी और उसने आप सबके लिए कुछ कुछ जॉब्स ढूंढकर उसे अप्लाई किया है। अप्लाई एक फैक्ट्री में जो अरुणाचल प्रदेश की है और इस फैक्ट्री में कुछ घोटाला किया जा रहा है। इसमें दूसरी दुनिया से म्यूटेंट्स लाए जा रहे हैं और इस दुनिया से मीट दूसरी दुनिया में पहुंचाया जा रहा है। और यह सब हो रहा है एक पुराने रेलवे स्टेशन से, जहां से एक ट्रेन दूसरी दुनिया में जाती है। हमारा काम है उन्हें रोकना। एजेंट वी ट्रक ड्राइवर बनेंगे और उसके साथ ही बनेंगे एजेंट केपी, जो सामान को मैनेज करेंगे। ठीक ऐसे ही करके आप सबकी जॉब्स को अलग अलग कर दिया गया है और उनकी डिटेल्स आपके सामने रखी है। एक बार देख लो। सबके सामने एक एक फाइल रखी हुई थी, जिसे खोलकर वो सब पढ़ने लगे। प्लान सिंपल था। वो भेष बदल कर जाएंगे उस फैक्ट्री में काम करने और वहां पर उनके प्लान को फेल करेंगे, पिछली बार जैसे। पर इस बार वो किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, सबको खत्म कर देंगे। ये लड़ाई अब आर या पार की होगी। हाँ तो एजेंट वी, तुम पिछली बार भी 100 माइल्स के वक्त वहां पर गए थे, तो हो सकता है कि वो सब तुम्हें जानते हो, तुम्हारा चेहरा उन्होंने देखा हो, तो तुम क्या करोगे? प्रेसिडेंट बोले, जिस पर वेदा ने कहा, सर उसकी चिंता ना करें, मुझे बस उस तांत्रिक की आत्मा और रागा ने ही देखा है, बाकियों को तो मैंने खत्म कर दिया था। और मैं वेश बदल कर चला तो जाऊं, पर उसका कोई फायदा नहीं होगा,
क्योंकि वो मेरे ऑरा से ही मेरे को पहचान लेंगे। जहां तक मैं जानता हूं, रागा और तांत्रिक की आत्मा ये जरूर जानती है कि मैं आऊंगा, तो वो उसके लिए तैयार होंगी। मैं यहां पर जितने भी गोस्ट हंटर्स हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं, मैं उन्हें यह समझा रहा हूं कि अगर मैं पहले ही दिन पकड़ा जाता हूं या कुछ भी होता है, तो बिना मेरे इशारे के आप कुछ भी नहीं करोगे। हम सही समय सही मौका देखकर उन पर हमला करेंगे। और हां, उन्हें कम बिल्कुल भी मत आंकना, क्योंकि वह तांत्रिक की आत्मा बहुत ताकतवर है और हो सकता है कि उससे मैं लड़ूं। तो एजेंट केपी, तुम्हें रागा से लड़ना होगा और बाकियों को म्यूटेंट से। बाकी अपनी आर्मी भी होगी, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। बस इतना ध्यान रखना, ये जिंदगी और मौत की जंग है और इसे हमें जीतना है। सारे गोस्ट हंटर्स हामी भरते हैं। वेदा बैठ गए। वाइस प्रेसिडेंट आगे आए। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी और सबको समझ आ गया होगा कि हमें क्या करना है। तो अब बारी आती है कि अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और कल सुबह 10 बजे तुम सबको ज्वाइनिंग करनी है। तो इतना जल्दी तुम्हें कोई ट्रेन वहां पर पहुंचा नहीं पाएगी, तो इसलिए तुम वहां पर चॉपर से जाओगे अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर, और फिर वहां से हमारी बस तैयार खड़ी है। तुम वहां से जाओगे उस लोकेशन पर जहां पर वो फैक्ट्री है, पर उससे थोड़ी देर पहले तुम्हें उतार दिया जाएगा ताकि उन्हें तुम पर शक ना हो, और आगे का रास्ता तुम्हें पैदल तय करना होगा। सारे गोस्ट हंटर्स ध्यान दें, जीत कर आना। जीतना हमारी जरूरत नहीं, हमारी मजबूरी है, और मैं नहीं चाहता कि हम तुम में से किसी एक को भी खोए। तो सब अपना ध्यान रखेंगे। उन्होंने जोश की आग जलाई और सब गोस्ट हंटर्स जोश से भर गए। इस मिशन के लीडर हमेशा की तरह वेदा होने वाले थे और सब चीजें तय हो चुकी थी। 4 E क्लास के गोस्ट हंटर्स, 6 A क्लास के और 6 B क्लास के, वो भी वेपन्स के साथ, खाली हाथ नहीं। और उसके ऊपर से 2 चॉपर जिसमें WWH की आर्मी होने वाली थी, वो भी हथियारों के साथ। वो आसपास ही तैनात रहेगी ताकि जैसे ही जंग छिड़े तो तुरंत वो उनका साथ दे सके। तो डरने की बात नहीं थी। अब की बार उन्हें भागने तक का रास्ता नहीं दिया जाएगा। वेदा ने ये सोच कर रखा था। खैर, वो सब चॉपर से पहले अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में पहुंचे और वहां से बस के सहारे उस जगह पर जहां पर वो फैक्ट्री थी। वहां पर और भी लोग खड़े थे जो शायद उसी फैक्ट्री में काम करने आए थे। वेदा सबके बीच में छुप गए। उन्होंने अपनी एनर्जी को भी दबाने की पूरी कोशिश करी ताकि किसी को पता न चले, और जितना आम वो रह सके उतना आम बनने की कोशिश कर रहे थे। एक आदमी आया जो शायद मैनेजर था और उसने सबको अंदर आने को कहा। सबका नाम पूछ पूछ कर वो सबको आईडी कार्ड दे रहा था और उसका काम समझा रहा था। वेदा की बारी आई तो वेदा ने अपना नाम उमेश बताया, जिस पर उसने वेदा को अच्छे से देखा और आईडी कार्ड देकर उन्हें काम समझाने लगा। रात के 10 बजे तुम्हें यहां से एक लोडेड ट्रक लेकर 65 माइल्स दूर एक रेलवे स्टेशन तक जाना है। वहां पर एक ट्रेन खड़ी होगी, उसमें क्रेन के सहारे वो सामान लोड हो जाएगा और 11:55 पर वो ट्रेन वहां से चलेगी। तुम्हें वहीं पर रुक कर इंतजार करना है और 3 बजे तक ट्रेन वापस आ जाएगी। तो वो जो ट्रेन वापस आएगी उसमें सामान लोड होगा। वो क्रेन की मदद से तुम्हारे ट्रक पर लोड करवा दिया जाएगा और तुम्हें उसे सुबह होने से पहले वापस लाना है, और इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं करना, ठीक है? वेदा अब तैयार थे रात को जाने के लिए उस स्टेशन पर जहां से ट्रेन जाती है दूसरी दुनिया में।